वातव मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से संस्कृत का प्रथम पाठ जिसका नाम सूची पर्यावरणम है, जिसके कवि हरिदत्त शर्मा है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का द्वितीय कालांश है। अब हम लोग जो श्लोक पढ़ना है उसके शब्दार्थ को देखेंगे। पहला हमारा सब वर्ड है कज्जल मलिनम, अर्थात काजल की तरह गंदा काला। धूमम, धुएं को। मुंचती, छोड़ती है। सतसकटी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। संधावती, दौड़ रही हैं। वितरंती, फैलाती हुई। ध्वानम, शोर को। यानानाम, गाड़ियों की। वाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की। अनंता, अनंत, अनगिनत। संसरणम, चलना। हमारा दूसरा श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुचंती सतसकटी यानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावर्णनम। पहला जो हमारा लाइन है कज्जल मलिनम धूमम मुचंती सतसकटी यानम, अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह मैले काले धुएं को छोड़ रही हैं। अब इसमें दो वर्डों का समास विग्रह हो सकता है। पहला जो वर्ड है कज्जल मलिनम, इसका समास विग्रह होगा कजलम इव मलिनम। यहाँ काजल की तुलना मलिनम से की जा रही है। मलिनम की तुलना काजल से की जा रही है, गंदे की तुलना काजल से की जा रही है और इसमें विशेषण लगा हुआ है, इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। तुलना के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। सतसकटी यानम, अर्थात इसका समास विग्रह सतानाम सकटी यानाम समाहारः होगा और इसमें संख्या लगा हुआ है, तो इसलिए यह द्विगु समास होगा क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु होता है। अगला हमारा लाइन है वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, अर्थात रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ शोर करती हुई दौड़ रही हैं। रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ शोर करती हुई दौड़ रही हैं। ध्वानम का अर्थ शोर होता है। अब हम लोग इसका व्याकरण देखेंगे। वाष्पयान माला जो वर्ड है उसका समास विग्रह किया जाए तो वाष्पयानाना माला होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। अगला हमारा संधि विच्छेद है संधावती। संधावती को संधि विच्छेद किया जाए तो सम जोड़ धावती होगा। म में हलंत है इसलिए यह व्यंजन संधि होगा। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद वितरंती का किया जाए तो होगा वी जोड़ त्री जोड़ सत्री जोड़ इंगीप, अर्थात फैलाती हुई, चूँकि सत्री का अर्थ हुआ या हुई होता है। अगला हमारा लाइन है यानानाम पंक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावर्णनम, अर्थात गाड़ियों की पंक्तियाँ अनंत अर्थात अनगिनत हैं, जिससे चलना कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, सहारा है। अब हम व्याकरण देखेंगे। यानानाम पंक्तयः अगर वर्ड है तो उसका समास विग्रह होगा यानानाम पंक्तयः, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। अनंता, अनंता का समास विग्रह किया जाए तो न अंता, अर्थात नए समास होगा। संधि विच्छेद अनंता का ही जोड़ अनंता होगा और इसमें ई और अ मिलके य बन रहा है, इसलिए ये यण स्वर संधि होगा। संसरणम का संधि विच्छेद सम जोड़ सर्णम होगा और यह व्यंजन संधि होगा। अगला जो हमारा श्लोक है उसका शब्दार्थ देखेंगे। भृशम यानी अत्यधिक, दूषितम प्रदूषित, कुत्सितम गलत, भक्षम खाने योग्य वस्तु, शमलम मल से युक्त, धरातलम धरती, जगति संसार में, शुद्धिकरणम शुद्धता, बही बाहर, मिश्रितम मिलावट। अगला हमारा श्लोक है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मल जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिर अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूची पर्यावर्णनम। अगला जो हमारा लाइन है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मल जलम, इसका अर्थ होगा आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल भी स्वच्छ अर्थात शुद्ध नहीं है। अब इस लाइन का हम लोग व्याकरण देखेंगे। अब इस वाक्य में जो व्याकरण लगा हुआ है उसको हम देखेंगे। वायुमंडलम है तो उसका समास विग्रह वायु मंडलम होगा, या अर्थात वायु का मंडल, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष हुआ। निर्मलम जो है उसका समास विग्रह मलानाम अभाव होगा और वो हमारा अव्ययी भाव समास हुआ क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है।
प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखेंगे तो दूषितम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद दुष्ट जोड़ कत होगा, इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। अव्यय यहाँ पे दो वर्ड हैं, न और ही। अगला हमारा लाइन है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। सारी खाने योग्य वस्तुएं आज अशुद्ध वस्तुओं से मिलावटी हो गई हैं तथा सारी धरती मल से युक्त हो गई है। अब हम इस लाइन का व्याकरण देखेंगे। पहला हमारा वर्ड है कुत्सित वस्तु मिश्रितम। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो कुत्सितेभ्यः वस्तुभ्यः मिश्रितम होगा और अंतिम पद प्रधान है। चूँकि मिलावट की प्रधानता है इसलिए यह पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अगला है समलम। इसका समास विग्रह मलेन सहितम होगा या मलेन सह होगा। ये अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है। अगला है धरातलम। इसका समास विग्रह धरायः तलम होगा। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखेंगे तो भक्ष्यम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद भक्ष जोड़ यत होगा। अगला हमारा लाइन है करणीयम बहिरअंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम सूचि पर्यावर्णनम। अर्थ, इन सभी अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतर मन व बुद्धि यानी पूरे संसार को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा सहारा है। इसका व्याकरण देखें तो प्रकृति प्रत्यय विच्छेद अगर करणीयम का किया जाए तो हमारा होगा क्री जोड़ अनियर, अर्थात करना चाहिए। संधि विच्छेद बहिर अंतर जगती का करेंगे तो बहि जोड़ अंतः जोड़ जगती। इसमें विसर्ग संधि है क्योंकि दोनों जगह विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग का र बन रहा है इसलिए यह हमारा विसर्ग संधि का रत्वम होगा। समास विग्रह शुद्धिकरणम का अगर समास विग्रह किया जाए तो हमारा होगा शुद्धिकरणम और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष हुआ। कर्णम का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो हमारा होगा क्री जोड़ ल्यूट। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसको देखेंगे।